एक व्यक्ति परेशान है, अपनी ही संपत्ति को अगर जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको आज जो इनको कागजात प्राप्त हुआ है उस कागजात को अगर वो सही तरीके से देख रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि नहीं इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। और वो जो कागजात है उनके दादा की है, उनके परदादा की है, और जिसमें उनका पैतृक संपत्ति का जो भी ब्यौरा है आप कह सकते हैं वो उसमें दर्ज है। तो उनके पास जो भी पैतृक संपत्ति, आज इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। ज़मीन का सर्वे ऑफिस जहाँ से गलती हुई है, जहाँ से त्रुटि हुई है, अब इनके साथ इनकी जो भी ज़मीन थी, मान लेते हैं बहुत सारी ज़मीन जो है इनके दादा के नाम पर ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन बहुत सी ऐसी ज़मीन है जो पहले तो परदादा के नाम से वो पहले दर्ज था, लेकिन बाद में वो संपत्ति किसी और के नाम से जो है और के नाम से हो गया। बहुत ऐसी ज़मीन है जिसमें ज़मीन थोड़ा और उनको मिलना चाहिए, लेकिन ज़मीन का जो नक्शा है वो वहाँ पर छोटा हो गया। तो ये तमाम समस्या जो है इनके साथ है। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह का जो गड़बड़ी है इसका सुधार हम कैसे कराएं, क्या करना होगा हमको। कि कहीं ज़मीन का नक्शा छोटा मिल गया इनको, कहीं पर देख रहे हैं कि ज़मीन जो परदादा के नाम से है और किसी और के नाम से है। ज़मीन का उपयोग आज भी वर्तमान में इनके पास ज़मीन का कब्जा है, लेकिन जब वर्तमान में उसका नाम देखा जा रहा है, जो दस्तावेज पर जो एक तरह से नाम देखा जा रहा है, जो सर्वे के बाद जो नया कागजात बना उस पे जो नाम देखा जा रहा है, तो उस पे किसी और का नाम दर्ज है। तो किसी और का अगर नाम दर्ज है तो आखिर उसका सुधार तो कराना पड़ेगा। कैसे होगा सुधार, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या सर्वे ऑफिस में जाकर आप इसका सुधार करवा सकते हैं? आखिर कहाँ जाना होगा, किससे मिलना होगा, किस तरह का प्रक्रिया होता है, कैसे संभव है इसका सुधार, तो उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, सबसे बड़ी बात है जिनके साथ भी ये समस्या हुआ है कि उनके पूर्वज की ज़मीन में जो दस्तावेज बनाए गए हैं वो गलत तरीके से बना दिए गए हैं। किसी दूसरे के नाम से ज़मीन चला गया है, लेकिन उनके पास अभी भी पुराना दस्तावेज मौजूद है, जिसको वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये तो मेरी संपत्ति है। जब नया दस्तावेज देखते हैं तो उनको लगता है ये तो किसी और के नाम से चला गया है, ज़मीन का उपयोग हम कर रहे हैं। अब अगर आपको ये देखें कि जो सामने वाला जिसके नाम से हो गया है, अगर वो ज़मीन को चाहे बेचना किसी को तो बेच सकता है, तो आपके साथ तो धोखा हो गया। तो क्यों ना सबसे पहले आपको क्या करना, इन सारी गलती, जो बहुत सारी गलती हुई है ना, उसका सुधार आपको कर लेना है। तो आपके मन में भी सवाल आएगा, अगर आपके साथ ऐसा समस्या हुआ है कि उस सुधार को कैसे करें, ये मन में सवाल तो बिल्कुल आना ही चाहिए कि आखिर हमें कैसे करना है सुधार। ठीक है, यानी ये बात आप जरूर जान लीजिए। देखें, हमारे देश में जो है वो सर्वेक्षण का विभाग भी है। अब सर्वेक्षण विभाग का बहुत सारे कार्य हैं, ऐसा नहीं है कि जो आपका सिर्फ यहाँ पर जो कागजात है वही रखने का काम करते हैं। यहाँ पर जो सर्वेक्षण विभाग है उसमें भू सर्वेक्षण भी एक तरह से विभाग है। ठीक है, भू सर्वेक्षण का आप कह सकते हैं ये इनका क्षेत्र है, पूरा वर्गीकरण है। उसके बाद सागरीय जो आप यहाँ पर है उसका भी यहाँ पर सर्वेक्षण, उसके साथ साथ जो खगोलीय है वो भी सर्वेक्षण। तो ये सभी इनके आप कह सकते हैं कि सर्वेक्षण के प्रकार हैं। ठीक है, तो सर्वेक्षण ऑफ इंडिया जो है उसका मुख्यालय भी है। कहाँ है अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और हम आगे आपको बताएंगे कि यहाँ पर उसका जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर आपको जानकारी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब देखें, सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल है इनके दस्तावेज का सुधारना। ये तो प्रक्रिया है। अब होता क्या एक्चुअल में कि एक समय बाद सरकार को लगता है कि नहीं, अब जो संपत्ति है अब इसको जो है एक ऐसा दस्तावेज सर्वेक्षण करके बना दिया जाए जिसमें पूरा जो एक इन्फॉर्मेशन है उस व्यक्ति का, इन्होंने मान लेते हैं या इनके कोई और आसपास के लोग हैं या कोई, अब मान लेते हैं कि कोई विनोद है। ठीक है, तो विनोद ऐसे पॉपुलर नाम है, तो विनोद ने क्या किया, बहुत सारे प्लॉट खरीदे। ठीक है, उनका बहुत सारा ये जमीन का टुकड़ा है। अब विनोद का जो आप कह सकते हैं कुछ समय बीतता जाएगा तो सरकार के द्वारा अगर सर्वेक्षण किया जाएगा तो इनका जितना भी सैलरीड है
सारे को मिलाकर जो है एक दस्तावेज यहाँ पर बना दिया जाएगा, वो उस हो जाएगा जमीन का पूरा खतियान। तो उनके नाम से, विनोद के नाम से जमीन का खतियान बन चुका है। खतियान में बहुत सारे उनका जो भी संपत्ति उन्होंने खरीदा वो सारा दर्ज हो चुका है। लेकिन त्रुटि कहाँ होती है कि जो पुराना खतियान था, पुराना खतियान जो उनके परदादा का नाम से दर्ज है, ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि दादा के नाम पर जो नया खतियान बना तो वो सारी प्रॉपर्टी नहीं आई, कोई प्रॉपर्टी दूसरे के नाम से जो है दर्ज हो गया। सरकार के द्वारा इस सभी समस्याओं के लिए सुधार प्रक्रिया बनाया गया, लेकिन कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी। उनके जो दादा हैं वो दस्तावेज निकाले ही नहीं, उनको लगा जमीन मेरे पास है, कागजात मेरे पास है, लगान हम तो पुराने के हिसाब से दे ही रहे हैं फिलहाल। और उसके बाद ये जो है प्रक्रिया को उन्होंने देखा ही नहीं और ये सुधार प्रक्रिया भी बंद कर दिया गया। समय दिया गया कि आप उसको सुधार कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं अगर आपकी त्रुटि हुई है तो, और उस समय आसानी से सुधार भी हो जाता। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है इन सभी सुधार प्रक्रिया के लिए आपको जो है सर्वे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। ना सर्वे ऑफ ऑफिस इंडिया का मुख्यालय हो या आपका क्षेत्र हो, कहीं पर जाकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आखिर आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको जाना पड़ेगा अपने सुधार के लिए वो सिविल कोर्ट, ठीक है, यानी सिविल अपील में आपको जाना होगा। उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे कि मेरे पास जमीन का पुराना खतियान जो है हमारे पूर्वज के नाम से है और नया जो खतियान बना है, खतियान वो किसी और के नाम से हो गया है, किसी और के नाम से यहाँ पर हो गया है। अब ये अगर आप बताएंगे सबसे पहले, ठीक है, कि पुराना खतियान मेरा है लेकिन नया खतियान जो है वो किसी और के नाम से हो गया है, तो अब होगा क्या? सबसे पहले कि नया खतियान तो किसी और के नाम पर अब चला गया है, नया खतियान तो आपके नाम पर है नहीं, लेकिन जिनके नाम पर गया है उसको नोटिस भेजा जाएगा। अब इसमें जो है नोटिस भेजने के बाद सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में जमीन में आपका कब्जा बरकरार है और जो जिसके नाम से नया खतियान बना है उसको पूछा जाएगा कि आपके नाम से ऐसे ऐसे दस्तावेज बन चुका है, कैसे बना आपके नाम से? वो कहेगा हम भी नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता है, जमीन इन्हीं की है। अगर वो स्वीकार कर लेता, आदमी जो है वो सही है, स्वीकार करने को तैयार है, तब तो ये सुधार करने में कोई देरी ही नहीं लगेगी। लेकिन नहीं, वो कहेगा कि नहीं मेरा ऐसे था, मेरा पूर्वज ले पैसा दिया होगा या मेरे पूर्वज के द्वारा ये इसी तरह का कोई कागजात फर्जी निकाल दिया है ना। बहुत सारे जो बहाने बनाने वाले होते हैं, जो दस्तावेज का कोई मतलब नहीं होता है उसको प्रस्तुत करने का काम करते हैं। देखें, ऐसे दस्तावेज का कोई मतलब तो नहीं बनता, लेकिन टाइम तो लगेगा। अब उसको प्रस्तुत किया गया, देखा जाएगा, उसके बाद जांच पड़ताल किया जाएगा, फर्जी है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, किस प्रकार का दस्तावेज को प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद उसके जो गवाह हैं उससे पूछताछ किया जाएगा। प्रक्रिया तो बढ़ गया। लेकिन अगर वो स्वीकार कर ही लिया पहले ही कि नहीं मेरे नाम से संपत्ति तो आ गया लेकिन मेरी संपत्ति नहीं है, तो अगर वो स्वीकार कर लेता है कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सुधार होगा। स्वीकार नहीं करता है, वो भी जो है अपने अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में खड़ा है, सामना कर रहा है, तो फिर थोड़ा समस्या उत्पन्न होता है। समस्या ये उत्पन्न होता है कि अब तो वो भी दावा कर रहा है, तो अब वो उसके सारे दावे को खारिज करना होगा। लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पुराना कागजात है और वर्तमान में कब्जा है, और जो सामने वाला नया जिसके नाम से बन गया उसके पास से अगर कोई कागजात ही नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नया जिसके नाम से बना है, अगर ऐसा कोई कागजात वो निकाल देता है जो रजिस्टर्ड है और उससे ये साबित होता है कि उसी आधार पर प्रॉपर्टी इनके नाम पर ट्रांसफ़र हुआ है, तो फिर आप प्रॉपर्टी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तो आपको कब्जा से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए सीधी सी बात है, अब वो दस्तावेज दिखा रहा है कि नहीं मेरा ये संपत्ति है, दस्तावेज का जांच किया गया, पाया गया कि नहीं इनके नाम प्रॉपर्टी आपके पूर्वज के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, तब तो फिर
मुश्किल होता है, समस्या होता है। लेकिन अगर दावेदारी है ही नहीं, कागजात उसके पास है ही नहीं, तब फिर आप आसानी से सुधार करवा पाएंगे। और ऐसे दस्तावेज में जो गड़बड़ी है, इस प्रकार का जो भी समस्या उत्पन्न हुआ है, आप उसका सुधार करवा लें, वही ज़्यादा सही रहेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।